वर्षा बहू नजर नहीं आ रही, सुबह से गायब है। तुम्हें पता तो है माँ, वर्षा सुबह बाजार के लिए निकल जाए तो शाम से पहले लौटती नहीं है। आ तो गई हूँ, वो मेरी सहेली ने बताया था सस्ती साड़ियों की सेल लगी हुई है। वो 2 साड़ी फालतू खरीद लाई तो मुझे बोली कि तू रख ले। मैं उसी के घर चली गई थी। इतनी साड़ियां पहले रखी हुई हैं, वो कहाँ संभालोगी बहू? माँ जी, मुफ्त में कोई चीज मिले तो लेने में हर्ज ही क्या है? बहन जी, कपड़े धोने का सर्फ लोगी? अगर 5 पैकेट लोगी तो ये बाल्टी मुफ्त में मिलेगी। 5 पैकेट के साथ 1 बाल्टी मुफ्त? माँ जी खरीद लेते हैं, मेरे बाथरूम की बाल्टी टूट गई है, ये मुफ्त में मिल जाएगी, वो भी 200 रुपए के 5 सर्फ के पैकेट। वर्षा पहले सर्फ देख तो ले इस्तेमाल में कैसा है, पता चले बेकार हो। माताजी सुबह से बहुत पैकेट बेच चुके हैं, लेना है तो लो, नहीं तो हमें और भी जगह बेचने जाना है। माँ जी, मुझे बाल्टी की जरूरत है, ये लो 200 रुपए। लाओ सर्फ इधर दो, कपड़े तो धोने ही है, अभी इस नई बाल्टी में ही डुबो देती हूँ। अरे, ये सर्फ में झाग क्यों नहीं बन रहा? ये क्या? ये तो मामूली पाउडर है और ये बाल्टी मानो अभी चटक जाएगी। और करो लालच। ये कहानी है वर्षा की, जो अपने पति विनोद और सास ससुर के साथ जबलपुर में रहती थी। वर्षा का 3 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम वंश था। वर्षा स्वभाव से बहुत लालची थी। मुफ्त में कुछ भी मिल जाए बस, उसकी इस आदत से घर के सभी लोग परेशान थे। एक दिन, विनोद, ये देखना, मेरी सहेली ने मुझे मोतियों की ये माला दी है, कैसी लग रही है? वो पहनती नहीं थी, मैंने कहा मुझे दे दे। अच्छी है, पर ऐसे हर बार तुम किसी न किसी सहेली के घर जाती हो और कोई ना कोई चीज लेकर आती हो, अच्छा नहीं लगता। विनोद, तुम खुद तो कभी कुछ लाकर देते नहीं हो, और मेरी सहेलियां दें तो तुम्हें बुरा लगता है। विनोद, इसे कुछ भी कहना बेकार है। माँ जी, एक तो वैसे ही शादी के बाद इस घर में मुझे कोई सुख नहीं मिला, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। अरे अब बस भी करो, तुम लोगों की सारा दिन चिक चिक सुनकर मोहल्ले वाले भी कहते हैं कोई भिंडी बाजार है हमारा घर। वंश आओ, तुम्हें तैयार कर दूं, बर्थडे में जाने का समय हो रहा है। अब आज किसका जन्मदिन है जो दोनों माँ बेटे तैयार होकर जा रहे हो? दादी, मेरे दोस्त दीपक का बर्थडे है, वो बहुत बड़े फार्म हाउस में पार्टी दे रहा है, इसलिए मम्मी पापा दोनों को ले जा रहा हूँ। ये सफेद कमीज और कोट पहन लेना जी, तुम्हारे लिए कल स्पेशल खरीद कर लाई थी। इतने पैसे वाले लोगों के बीच कुछ तो ढंग के दिखो। वर्षा विनोद और वंश के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। वहां पर उसे उसकी सहेली मीनल मिल जाती है। अरे वर्षा, और बता कैसी है? कोई बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। ये तो तूने वही साड़ी पहनी है ना जो मैंने तुझे सस्ते दामों पर बेच दी थी? यहाँ तो चुप हो जा मीनल, वो तो काफी पुरानी बात हो गई, किसी ने सुन लिया तो। वर्षा जरा इधर आना। देखा, मैं तभी बोल रहा था, यूं लालच में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदती रहती हो। मम्मी, मुझे भी इस साल अपना बर्थडे ऐसे ही फार्म हाउस पर मनाना है। इतनी धूमधाम से जन्मदिन मनाना बेटे तेरे पापा के बस की बात नहीं है, भूल जा। किसी बड़े खानदान में पैदा हो जाता तो शायद ऐसा धूमधाम वाला जन्मदिन मना पाता। चलो, काफी देर हो गई है, ऑटो भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ वंश बेटा, दीपक के साथ कुछ देर और खेल लो। बस सर, ऑटो मिल जाए तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे। इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी ड्राइवर को बोलता हूँ, वो आप लोगों को छोड़ आएगा। अरे नहीं सर, आप परेशान। वो हमारी गाड़ी ठीक होने गई है, इसलिए हम कैब करके आए थे, अब हो नहीं रही तो ऑटो। विनोद, जब मिस्टर अरोड़ा इतना जोर दे रहे हैं तो चल लेते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठने का अलग ही मजा है और ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे। वर्षा विनोद को जबरदस्ती मिस्टर अरोड़ा की गाड़ी में चलने के लिए कहती है और मजबूरी वश विनोद को उसका कहना मानना पड़ता है। जब से वर्षा बड़ी गाड़ी में बैठकर आई थी तब से ना जाने रोजाना कौन से सपनों में खो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, काश इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास भी होती तो उसमें सचमुच कितना मजा आता। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ हो तो कितना मजा आए जिंदगी जीने का। बेटी, दौलत शोहरत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप कौन हो जो मुझे ये उपदेश दे रहे हो? और कौन कहता है पैसा सारी खुशियां नहीं देता? अगर मेरे पास भी पैसा हो तो मैं तो बस खुश ही खुश रहूं। अच्छा, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें
नोट छापने की एक मशीन दूंगा, पर वो एक जादुई मशीन होगी जो रोजाना घर में से कोई भी एक चीज लेकर बदले में तुम्हें नोट देगी। लेकिन याद रखना, मशीन रोजाना नोट देती है, इसलिए एक दिन भी तुमने उस मशीन को कुछ नहीं दिया, फिर वो तुम पर हावी हो जाएगी। बाबा, मुझे तो रोजाना ही नोट चाहिए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस आप मुझे जल्दी से वो नोट छापने की मशीन दे दो, फिर तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साधु वर्षा को नोट छापने की मशीन दे जाता है। कौन था वर्षा? इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? ये देखो माँ जी, एक साधु बाबा मुझे ये नोट छापने की मशीन दे गए हैं। अब रोजाना ये मशीन किसी भी एक चीज के बदले नोट देगी। ये तो कहीं नहीं सुना। तू तो लग रहा है दिन में सपने देख रही है और जादू और चमत्कार की बातें कर रही है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। रुको, मैं आपको इस मशीन में से नोट निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसमें ये रुमाल डाला और अभी देखना नोट बाहर आएंगे। हाँ, ये तो कमाल हो गया वर्षा बहू, इस मशीन में तो नोट छपकर बाहर आ रहे हैं। सुनो जी, ये देखो, वर्षा बहू को एक साधु बाबा नोट छापने की मशीन ये मशीन तो सच में नोट छाप रही है। बाबूजी, अब आप देखते जाओ, हम लोग कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। नोट छापने की मशीन देखकर विनोद न जाने किस चिंता में था। वो वर्षा से बोला, वर्षा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह से मशीनों में कोई चीज डालकर नोट निकालना गलत है। मुझे तो इसमें कोई राज छुपा दिखाई पड़ता है। ऐसा ना हो ये लालच तुम्हें ले डूबे और कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। अरे पछताऊंगी क्यों? जब रोजाना नोट हाथ में आएंगे तो फिर तो मानो रोज दिवाली। आओ माँ जी, आओ माँ जी, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे कुछ चीजें दे दो ताकि मशीन में से नोट निकाल सकूं। मम्मी, मुझे भी ढेर सारे महंगे खिलौने खरीदने हैं। मेरे दोस्त दीपक के पास बहुत बढ़िया और महंगे खिलौने हैं। ठीक है, आज तुम जितने मर्जी खिलौने खरीद लेना। मेरे पास बहुत पैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरह वर्षा ने पैसे आते ही घर का नक्शा बदल दिया। नया घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसके पास आ गया। एक दिन, हेलो मीनल, मेरे बेटे वंश का हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हें भी आना है। बहुत बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी दे रही हूँ। ठीक है, बाय। वर्षा, ये क्या, तुम वंश के जन्मदिन की पार्टी दे रही हो? अरे, आज जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो हम अपने वंश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। वर्षा वंश के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। अचानक, विनोद, तुमने वंश को देखा है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में होगा। इतने सारे वीडियो गेम, महंगे खिलौने तुमने लाकर दे दिए, अब तो उन्हीं में लगा रहता है। वर्षा, सुबह से वंश अपने कमरे में ही बैठा है। मैं वंश को बुलाकर लाता हूँ। वंश बेटा, वंश कहाँ हो? वंश कहाँ गया? मेरा मन घबरा रहा है। ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था, अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया। और ये देखो, बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा, आप सही कह रहे थे। मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा, ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो। मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर, नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे। भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले।
विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं?